वरुणा शहर की भीड़ भाड़ भरी गलियों में, जहां हर समय लोगों और यातायात का शोरगुल होता था, माया नाम की एक युवती रहती थी। माया हमेशा दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से घिरी रहती थी। उसका जीवन सामाजिक कार्यक्रमों, काम के दायित्वों और पारिवारिक जिम्मेदारियों का एक तूफान था। इस लगातार शोर शराबे के बावजूद माया अक्सर अपने भीतर एक गहरी खालीपन और भ्रम का अनुभव करती थी। उसने महसूस किया कि वह कभी सच में अकेली नहीं रही, और वह सोचती थी कि क्या एकांत उसके प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। एक दिन अपने दैनिक जीवन के शोर से तंग आकर माया ने एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने काम से 1 महीने की छुट्टी ली और पहाड़ों में एक एकांत झोपड़ी में जाने का फैसला किया। यह झोपड़ी घने जंगलों के बीच और एक शांत झील के किनारे स्थित थी। शहर के शोर शराबे से बहुत दूर थी। माया ने उम्मीद की कि यह अकेले बिताया समय उसे खुद से फिर से जुड़ने और स्पष्टता पाने में मदद करेगा। जैसे ही वह घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाकर शहर को पीछे छोड़ रही थी, माया को उत्साह और आशंका का मिश्रित अनुभव हो रहा था। पूरा 1 महीना बिना किसी मानव संपर्क के अकेले बिताने की संभावना उसे चुनौतीपूर्ण और स्वतंत्रता दोनों का अनुभव करा रही थी। उसने अपने साथ किताबें, एक जर्नल और कुछ आवश्यक सामान लिया था, लेकिन इसके अलावा उसकी कोई विशेष योजना नहीं थी। उसका लक्ष्य सरल था, एकांत का अनुभव करना और देखना कि यह उसे क्या सिखाता है। केबिन में पहले कुछ दिन माया के लिए कठिन थे। सन्नाटा लगभग कान फोड़ू था और वह खुद को बार बार अपना फोन उठाते हुए पाती थी, केवल यह याद करने के लिए कि उसने इसे जानबूझकर पीछे छोड़ दिया था। प्रारंभिक उत्साह जल्दी ही बेचैनी और असुविधा में बदल गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने शहर के जीवन की लगातार पृष्ठभूमि के शोर की कितनी आदी हो चुकी थी। बेचैनी से निपटने के लिए माया ने एक दिनचर्या बनानी शुरू की। वह सुबह जल्दी उठती, झील के किनारे ध्यान करती, जंगल में लंबी सैर करती और घंटों पढ़ने और जर्नलिंग में बिताती। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक बदलाव महसूस करना शुरू किया। उसके चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता ने लंबे समय से महसूस किए गए शून्य को भरना शुरू कर दिया। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और झील के किनारे की धीरे धीरे लहरें उसकी नई साथी बन गईं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, माया की एकांत में प्रारंभिक असुविधा गहरी शांति और संतोष में बदल गई। उसने अपनी खुद की कंपनी का आनंद लेना शुरू कर दिया और अपने भीतर के पहलुओं को खोजा जो रोजमर्रा की जिंदगी के शोर के नीचे दबे हुए थे। उसने अपने अतीत, अपने संबंधों और अपनी महत्वाकांक्षाओं पर विचार किया। पहली बार वह बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। एक शाम जब वह झील के किनारे सूर्यास्त देख रही थी, माया को एक गहरा एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वह खुशी और संतोष को बाहरी स्रोतों से प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, दोस्तों, परिवार और काम से। वह समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने पर इतनी केंद्रित थी कि वह अपने स्वयं के इच्छाओं और जरूरतों से संपर्क खो चुकी थी। एकांत ने उसे खुद के सच्चे रूप से फिर से जुड़ने का स्थान दिया था। माया ने अपने अकेले समय को संजोना शुरू कर दिया। उसे साधारण गतिविधियों में खुशी मिलने लगी, जैसे कि खुद के लिए खाना बनाना, पेंटिंग करना और तारों को देखना। हर दिन नई अंतर्दृष्टि और रहस्योद्घाटन लाता था। उसने वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना और अपने चारों ओर की सुंदरता की सराहना करना सीखा। पहाड़, झील और जंगल उसका अभयारण्य बन गए, उसे स्थिरता और आत्मनिरीक्षण का मूल्य सिखाते हुए। एक रात जब वह तारों की चादर के नीचे लेटी थी, माया ने एक गहरा आभार महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि एकांत ने उसे आत्म जागरूकता का उपहार दिया था। उसने देखा कि सच्ची खुशी और संतोष भीतर से आते हैं, न कि बाहरी स्रोतों से। वह मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी और नवीनीकृत उद्देश्य की भावना के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार महसूस कर रही थी। जैसे ही उसका 1 महीने का रिट्रीट समाप्त हुआ, माया ने अपने बैग पैक किए और शहर लौटने की तैयारी की। उसे मिश्रित भावनाएं हो रही थीं, पहाड़ों की शांति छोड़ने का दुख, लेकिन साथ ही अपने दैनिक जीवन में सीखे गए पाठों को लागू करने की उत्सुकता। वह जानती थी कि उसने एकांत में जो शांति पाई थी, वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसे पीछे छोड़ना पड़ेगा।
यह उसके भीतर का एक हिस्सा था जिसे वह हमेशा अपने साथ ले जा सकती थी। वरुणा में वापस माया के दोस्तों और परिवार ने उसके भीतर एक बदलाव देखा। वह शांत, अधिक केंद्रित और अधिक संतुष्ट लग रही थी। उसे अब लगातार मान्यता प्राप्त करने या अपने शेड्यूल को सामाजिक कार्यक्रमों से भरने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उसने अपने स्वयं के साथ समय बिताने और अपनी भलाई को प्राथमिकता देने का मूल्य सीखा था। माया का एकांत का अनुभव हमें सिखाता है कि अकेले रहने की शक्ति आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति की यात्रा है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर एकांत को अकेलेपन के साथ जोड़ती है, माया की कहानी हमें याद दिलाती है कि अकेले रहना एक गहरा और परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। यह उन शांत प्रतिबिंबों के क्षणों में है कि हम अपनी सच्ची इच्छाओं, ताकत और संभावनाओं की खोज कर सकते हैं। एकांत अलगाव की अवस्था नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति की यात्रा है।